हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में हमें कंपैरिजन कैसे करनी है, कौन सा ग्रेटर नंबर है, कौन सा स्मॉल नंबर है, ये हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना। We know that for any pair of number on a number line, the number to the left is smaller than the other. अगर हमारे पास नंबर की पेयर है, उसमें से एक नंबर लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है नंबर लाइन पर। ओके, आपको तो पता है नंबर लाइन होती है, उसमें राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स और बीच में होता है जीरो। सो जीरो के अगर राइट साइड में जो नंबर है वो कौन से होते हैं, ग्रेटर नंबर होते हैं, और लेफ्ट साइड में जो है वो स्मॉलर नंबर होते हैं। Okay, also if the numerator and denominator of a rational number is multiplied by any non-zero number, then the value of rational number does not change. अगर रैशनल नंबर यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में जो कोई नंबर है, उनको उनके दूसरा नंबर मल्टीपल नंबर है, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। जैसे कि इट रिमेन्स द सेम, दैट इज a अपॉन बी इज इक्वल टू के ए अपॉन के बी, यानी कि a अपॉन बी, सपोज न्यूमरेटर में a है, डिनोमिनेटर में b, ये दोनों नंबर है। ओके, ये रैशनल नंबर है। सो दोनों नंबर को हमने कोई एक नंबर से डिवाइड किया, जीरो से नहीं। यहाँ k इज नॉट इक्वल टू जीरो, k ये जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो नंबर ले रहे हैं वो नंबर को हमें कोई 1 2 3 4 कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो a अपॉन बी नंबर और के ए अपॉन के बी नंबर ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके, वो चेंज नहीं होंगे, ये दोनों इक्वल रहेंगे। एग्जाम्पल, कंपेयर द नंबर 5/4 एंड 2/3, राइट यूजिंग द प्रॉपर सिंबल ऑफ लेस देन, इक्वल एंड ग्रेटर देन। ये दोनों नंबर है, ये दोनों नंबर में हमें कंपैरिजन करनी है। इन तीनों में से कौन सा सिंबल आएगा वो हमें वहाँ पे पुट करना है दोनों नंबर में। पर अगर यहाँ पे इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में, यानी कि रैशनल नंबर है हमारे पास, इसके जैसे उनको कंपेयर करना है, तो उसके लिए हमें दोनों नंबर का डिनोमिनेटर वाला नंबर जो है वो पहले सेम करना है। सेम कैसे हो जाएगा डिनोमिनेटर का नंबर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम कैसे लेते हैं, 4 का टेबल लिखेंगे, 3 का टेबल लिखेंगे। सो देखो, 4 का टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ओके, अभी 3 का टेबल लिख लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। सो देखो, 4 का टेबल 3 तक बोला, 3 का टेबल 4 तक बोला, तो क्या आता है, 12 आता है। सो अभी देखो, दोनों डिनोमिनेटर है, सो डिनोमिनेटर को अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 1 जा 4, 2 जा 3 जा 4 3 जा, सो 4 3 जा 12 आता है। सो 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आएगा, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आएगा, क्योंकि 3 4 जा 12 आता है। सो आया समझ में डिनोमिनेटर कैसे चेंज करना है, कैसे सेम करना है। सो यहाँ पे देखो, 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। 4 को और 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको गुस्सा आ जाएगा इसके न्यूमरेटर का, उसको भी हमने क्या किया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। जिस नंबर से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नहीं कि न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया। तो क्या आता है, 15/12 ये आता है। और ये 2/3 जो नंबर है, 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को गुस्सा आ जाएगा, उसको भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आता है, 8/12। सो इन दोनों नंबर का देखो, 15/12 और 8/12 दोनों नंबर को हमने कंपैरिजन किया, यहाँ पे कंपेयर किया, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर नंबर, वो रैशनल नंबर क्या होता है, ग्रेटर रैशनल नंबर होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या दिखाया है, ग्रेटर, ये क्या है, ग्रेटर नंबर है, सिंबल दिया है। अभी इसका तो हो गया, पर ये 15/12 किसके इक्वल है, 5/4 के इक्वल है। ओके, मैंने ऊपर आपको बताया था, देखो इसको अगर यहाँ पे हमने इन दोनों नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, तो ये और ये इक्वल हो गया कि नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको। यहाँ पे हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नंबर को अगर k से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों इक्वल रहते हैं, वैसे ही 5/4 15/12 ये क्या है, इक्वल है। सो ये हमने मल्टीप्लिकेशन करके ये हमने रैशनल नंबर मिलाया है। हमें कंपैरिजन किस में करनी है,
ओरिजिनल नंबर में। सो ये ग्रेटर है तो ये भी क्या रहेगा, ग्रेटर ही रहेगा। सो हमने क्या लिखा, 5/4 ग्रेटर देन 2/3, क्योंकि 5/4 को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया था वो क्या है, ग्रेटर नंबर है, इसलिए 5/4 क्या है, ग्रेटर नंबर है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। अभी हमें एग्जाम्पल सेकंड देखना है, कंपेयर द रैशनल नंबर 7/9 एंड 4/5। अगर एक नेगेटिव नंबर है एक पॉजिटिव नंबर है, उन दोनों में हमें कंपेयर करना है, तो नेगेटिव नंबर ऑलवेज स्मॉल होता है और पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर नंबर होता है, ये हमें याद रखना है। ओके, देयरफॉर -7/9 इज लेस देन 4/5। ये क्या है, लेस नंबर है, सो ये साइन हमें पुट करना होगा। टू कंपेयर टू नेगेटिव नंबर्स, टू नेगेटिव नंबर हमें कंपेयर करने हैं। Okay, let us verify that if a and b are positive number such that a is less than b. So अगर हमारे पास a and b ये दोनों नंबर है, ये दोनों पॉजिटिव है सपोज, सो पॉजिटिव है उसमें से b ग्रेटर है, देन -a ग्रेटर देन -b। हमारे पास निगेटिव नंबर है दो, उसमें से हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए उसका साइन इग्नोर करते हैं। ओके, माइनस है ये इग्नोर करते हैं। सो माइनस साइन इग्नोर किया तो उन दोनों में बी बड़ा है। ओके, और साइन देने के बाद क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसको माइनस साइन है, सो वो क्या हो जाएगा, लेस नंबर हो जाएगा। आ रहा है समझ में मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ पे देखो 2 and 3 ये दोनों नंबर है, इसमें से 3 ग्रेटर है, माइनस साइन दे दिए है, तो वो साइन ये जो हमने 2 लेस देन 3 ये लिखा था, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि अगर उन दोनों नंबर को हमने माइनस साइन दिया तो जो बड़ा दिखता है वो क्या होता है, छोटा नंबर होता है। जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है, कब, जब उसको माइनस साइन होगा तब। अंडरस्टैंड। ये दोनों नंबर है -5/4 ग्रेटर देन -7, ये दोनों नंबर है। ओके, इनको कंपेयर करना है। उससे पहले हम क्या कर देते हैं, उनका साइन इग्नोर करके ए से देख लेते हैं उनको। सपोज ये -5 जो है +5 है, -7 है +7 है। सो ए से कंपेयर किया, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर का नंबर में कौन सा बड़ा है, 7। सो 7 ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर हो जाएगा। कब, अगर उसको साइन नहीं होगा तब। अगर उसको माइनस साइन दे दिया तो ये रिवर्स हो जाएगा। जो 5 दिखता है छोटा, उसको माइनस साइन है, वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर हो जाएगा। -7 इज लेस देन -5। ओके, वेरीफाई द कंपैरिजन यूजिंग द नंबर लाइन। सो ये नंबर लाइन से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। सो देखो यहाँ पे मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 -2 एंड -3 ये नंबर है। सो मैंने बोला क्या था, जो नंबर लाइन पे राइट साइड में होता है वो ग्रेटर नंबर होता है। पॉजिटिव तो यहाँ पे 0 के राइट साइड में जो है वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, पर अगर दो नेगेटिव नंबर है उसमें से राइट में कौन सा नंबर है वो क्या होता है, ग्रेटर नंबर होता है, और लेफ्ट में जो है वो स्मॉल नंबर रहेगा। सो यहाँ पे देखो 7/4 एंड -5/4 है। सो यहाँ पे सपोज हमें यहाँ पे सपोज ये डॉट है, ये क्या शो करता है, -1/4, और उसके बाजू में दूसरा जो डॉट है वो क्या शो करता है, -2/4। सो -1/4 एंड -2/4 इन दोनों में अगर हमें कंपेयर करना है, -1/4 राइट में आता है और -2/4 लेफ्ट में आता है। सो इन दोनों में बड़ा कौन सा हो गया, -1/4, ये बड़ा होगा है कि नहीं। वैसे ही हमें यहाँ भी कंपेयर करना है, -7/4 ये क्या आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, और -5/4 ये राइट में आ जाएगा, इसीलिए ये नंबर क्या है, ग्रेटर नंबर है। सो अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। कंपेयर द नंबर -7/3 एंड -5/2। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं, पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, बाद में उनको कंपेयर करेंगे। लेट अस फर्स्ट कंपेयर 7/3 एंड 5/2। इन दोनों को पॉजिटिव नंबर्स को कंपेयर कर लेते हैं। 7/3 इज इक्वल टू 7 × 2 3 × 2। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमें दोनों नंबर के डिनोमिनेटर के जो नंबर है उनका डिनोमिनेटर क्या करना है, सेम करना है। सेम कब हो जाएगा, जब हम उनका एलसीएम लेंगे तब। यानी कि 3 का और 2 का हमें टेबल लिखना होगा, और उसमें से कौन सा नंबर पहले सेम आता है वो लेकर क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। सो देखो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। ओके, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। सो यहाँ पे देखो पहला नंबर सेम नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है। कौन सा सेम है, 6 सेम आ रहा है। इसका मतलब अगर हमने 3 × 2 किया तो 6 आएगा, और 2 × 3 किया तो भी 6 आएगा।
वन ज़ा टू ज़ा एंड थ्री ज़ा। 2 3 ज़ा किया तो 6 आएगा, 1 ज़ा 2 ज़ा और 3 2 ज़ा किया तो 6 आएगा। तो यहाँ पे हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए दोनों का, तब हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ऑलरेडी यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, इसलिए हमने डायरेक्टली न्यूमरेटर के नंबर को कंपेयर करके उनको उनका कंपैरिजन बता दिया। पर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, पहले डिनोमिनेटर सेम करना है, हमने कर लिया। अभी इसको 3 से, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर का जो नंबर है उसको गुस्सा आ जाएगा, उसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। दोनों नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 14/6 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ रहा है 15/6 आ रहा है। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और उसका न्यूमरेटर जो था उसको भी 3 से ही मल्टीप्लाई किया। अभी इन दोनों में कंपेयर करना है तो कैसे करते हैं हम? डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर का जो नंबर ग्रेटर होता है वो रैशनल नंबर क्या होता है? ग्रेटर होता है। सो इन दोनों में इसका न्यूमरेटर ग्रेटर है तो वो क्या हो गया? ग्रेटर नंबर हो गया। अभी हमारा जो ओरिजिनल नंबर था उसको कंपेयर करना है। सो ओरिजिनल नंबर कौन सा है? 7/3 एंड 5/2 वो ले लिया। उन दोनों में कौन सा ग्रेटर है? 5/2 ग्रेटर है। ओके, ये 7/3 इक्वल टू 14/6 है और 5/2 इक्वल टू 15/6 है। 7/3 ये लेस है 5/2 के कंपेयर में। तो अभी ये पॉजिटिव नंबर है, हमें ओरिजिनल नंबर निगेटिव दिए हुए, उनको हमने निगेटिव साइन पुट किया तो ये साइन क्या हो जाएगा? ये जो लेस दिया था वो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, वो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अभी एग्जांपल नंबर 4, 3/5 एंड 6/10 आर रैशनल नंबर, कंपेयर देम। ये दोनों रैशनल नंबर है, इनको हमें कंपेयर करना है। सो कंपेयर करने के लिए हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, बाद में हम न्यूमरेटर का नंबर देख लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमें यहाँ पे 5 का और 10 का टेबल लिखना होगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ओके, सो यहाँ पे 10 1 ज़ा 10, यहाँ पे भी 10 आता है, यहाँ पे भी 10 आता है। सो यहाँ पे हमें इसको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो देखो 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, उसका जो न्यूमरेटर था उसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 ज़ा 6 आ रहा है, 5 2 ज़ा 10 आ रहा है। और यहाँ पे दोनों को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई चेंज आएगा कि नहीं? वो 6/10 ही रहेगा। 6/10 6/10 ये क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है कि नहीं? ओके, सो यहाँ पे हमें कौन सा साइन पुट करना होगा? इक्वल साइन पुट करना होगा। 3/5 इक्वल टू 6/10 ये आ गया आंसर, यहाँ पे इक्वल साइन आएगा। ओके, अभी देखो द फॉलोइंग रूल्स आर यूजफुल टू कंपेयर टू रैशनल नंबर्स। अगर हमें 2 रैशनल नंबर कंपेयर करने हैं तो ये रूल हम यूज कर सकते हैं। इफ A/B एंड C/D आर 2 रैशनल नंबर सच दैट B एंड D आर पॉजिटिव, ये दोनों क्या है? पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव 2 रैशनल नंबर को हमें कंपेयर करना है तो ये रूल हम फॉलो कर सकते हैं। क्या रूल है देख लेते हैं। इफ A इंटू D लेस देन B इंटू C, A इंटू D ऐसी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। A इंटू D लेस देन B इंटू C। अगर हमने A इंटू डी का मल्टीप्लिकेशन किया वो लेस आ रहा है किसके कंपेयर में? C इंटू बी के कंपेयर में। C इंटू बी के कंपेयर में हम ऐसा मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे। अगर ये A इंटू डी लेस आ रहा है देन A/B लेस देन C/D, तब क्या हो जाएगा? A/B ये क्या रहेगा? लेस रहेगा। कब? जब A मल्टीप्लाई बाय D ये नंबर लेस आ रहा है एज कंपेयर टू B इंटू C के कंपेयर में। ओके, नेक्स्ट क्या है? A इंटू डी इज इक्वल टू B इंटू C। A इंटू डी इज इक्वल टू B इंटू C। ये दोनों इक्वल मल्टीप्लिकेशन के बाद उनकी वैल्यू सेम सेम आ रही है, तब क्या हो जाएंगे? ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम रहेंगे। ओके, अभी A इंटू डी ग्रेटर देन B इंटू C, A इंटू डी का मल्टीप्लिकेशन किया वो ग्रेटर आ रहा है एज कम्पेयर टू B इंटू C के, देन A/B इज ग्रेटर देन C/D। ओके, कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना है और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है। अगर ये थ्योरी आपको समझ में आ गई है तो आप प्रैक्टिस सेट 1.2 इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं सॉल्व होता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो आप वहाँ जाकर आपको देख लेना है। ओके, बाय।